नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिसमें मैं सचेत करूंगा उन 3 लोगों को जिनको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। चलते हुए दिन के अंदर परिवर्तन, सीधी राह के अंदर पत्थर, मुसीबतों का घड़ा आपके सर के ऊपर फूट जाना, इस प्रकार की चिंताएं आगे बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देने हैं। तो उनमें से वो कौन से 3 विशेष लोग होने वाले हैं जिनके लिए ये राह अब कठिनाइयों का रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो को ध्यानपूर्वक संक्षेप में बिना स्किप किए सुनिएगा। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। एक ऐसा समय जो बार बार बहुत सारे बदलाव के साथ में हमारे सामने नए समीकरण बनाता हुआ नजर आ रहा है और इन नए समीकरणों के अंदर हम लोगों को यह देखने को मिल रहा है कि ग्रह किस प्रकार से अपनी चाल चल रहे हैं, किस प्रकार से बदलाव को हमारे सामने ला रहे हैं। कल ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि तैयार रहिएगा, समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी कि हम लोगों को अपने बचाव का समय बिल्कुल नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। और इस प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होने वाले राज्य और पीड़ित होने वाले देशों के नाम भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कुछ और विशेष जानकारी भी आगे आज शाम वाले लाइव सेशन में मिलने वाली है। प्लस दिल्ली के अंदर आने वाले भूकंप को लेकर सवाल अभी भी आप लोगों के मन में उठे हुए हैं। दोस्तों, भूकंप आने का समय है, नॉर्थ इंडिया के अंदर झटकों का समय है और ये भूकंप की जो श्रेणी है वो मैंने आप लोगों को बताई है कि 4.2 से लेकर के 6.8 तक के बड़े भूकंपों का समय इस टाइम के ऊपर दिखाई दे रहा है। जगह जगह के ऊपर नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली भी आता है, पंजाब भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल भी आता है, हिमालयन रीजन के बहुत सारे क्षेत्र आते हैं और खास तौर के ऊपर लेह लद्दाख भी आता है। तो उन जगहों के ऊपर हालात संवेदनशील हैं। झटके पाकिस्तान में होते हैं तो दिल्ली के अंदर भूकंप आने की संभावना इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दिल्ली अपने प्रारूप के कारण, अपनी उभरती हुई ये कहिए विस्तार नीति के कारण दिल्ली खोखली होती दिखाई दी है। बेसमेंट्स का बनना, मेट्रो का अंडरग्राउंड से निकलना, अंडरग्राउंड फ्लाईओवर्स बनना, पुल बनना दिल्ली को बहुत बड़ा खोखला कर दिया और जिसके कारण ग्राउंड वाटर की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि जो परतों के बीच का गैप था वो बहुत ज़्यादा हो गया है। यही कारण था कि इस बार जो भूकंप थोड़े उथले स्थल के ऊपर 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया पे आया तो वहां पर लोगों को उस भूकंप के साथ एक भयानक ध्वनि भी सुनाई दी, जिसको लोग पताल की ध्वनि कह रहे थे कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उथले भूकंप आते हैं तो इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। और रही बात डेट्स देने की, तो जब भी हम वैदिक के अनुसार डेट्स निकालते हैं तो ये अपने अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार निकाली जाती है। ऊपर वाले की कृपा, मां सरस्वती की कृपा से जो भी डेट्स आप लोगों को दी जाती है उनके अंदर भूकंपों की घटनाएं अक्सर आप लोगों को देखने को मिली हैं, उन्हीं स्थानों के ऊपर देखने को मिली है। तो जो लोग इस डेट्स को निकालने में कैपेबल नहीं है, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा। ये अपने अपने ज्ञान और अपने अपने सामर्थ्य और अपनी अपनी ये कहिए कि विशेष प्रकार के आकलन के माध्यम से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो सावधानी बरतनी आवश्यकता है। अगर कोई वैज्ञानिक इस बात को बोल रहा है तो अवश्य सावधानी बरते। अगर कोई ज्योतिषाचार्य आप लोगों को बोल रहा है तो सावधानी बरते, भयभीत ना हो। सावधानी आगे आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को बचाती है। जिस प्रकार से अब इन 3 लोगों के बारे में, इन 3 राशियों के बारे में जो मैं सावधानी देने वाला हूं, इस बार होली के ऊपर चंद्र ग्रहण का साया दिखाई दे रहा है और यह चंद्र ग्रहण इस बार बहुत बड़ी मुसीबतों को लेकर के आ रहा है क्योंकि खेलने वाली होली के दिन चंद्र ग्रहण का आना जीवन के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल लेकर के आता है, बहुत बड़े उतार चढ़ाव को हमारे सामने लेकर के आता है। और साल का पहला चंद्र ग्रहण जो 14 मार्च को सुबह के समय 10:39 से लेकर के 10:39 AM से लेकर के 2 दोपहर में 18 तक 2:18 PM तक इसकी समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। तो चंद्र राशियों के अंदर होने वाली होली का प्रभाव विशेष रूप से बहुत बड़े तौर के ऊपर 3 राशियों पर पड़ेगा, जिसमें से सिंह राशि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सिंह राशि के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो इस समय में चंद्र राशि के आधार पर यह बात बता रहा हूं, बड़ा फैसला लेना मुश्किलों को लाता हुआ नजर आएगा।
अनचाही जल्दबाजी के अंदर फैसला लेना कई कठिन स्वरूपों में फंसाता हुआ नजर आएगा। हेल्थ को लेकर के बहुत बड़ी चिंताएं आपको घेरती हुई नजर आ सकती हैं। अनचाहा तनाव, मानसिक टेंशन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन आप लोगों को घेरता हुआ नजर आ सकता है। आर्थिक रूप से परिस्थितियों के कारण तनाव बढ़ सकता है। कैरियर में जिन काम को करने की सोच रही हैं, प्रमोशन के चांसेस अगर बन रहे हैं, किसी प्रकार से आपको आगे बढ़ोतरी करने के चांसेस बन रहे हैं, तो किसी शत्रु या किसी बॉस के माध्यम से रुकावटें सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिनके कारण मन परेशान हो सकता है, स्थिति गंभीर हो सकती है। तो आप लोगों को इस समय के अंदर थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स कर करके रखना है। खर्चों को हिसाब से करते हुए सोच समझ के करना है। होलिका के दहन के अनुसार, होलिका के समय के ऊपर अगर आप लोग इस समय पर विशेष हल्दी की 5 गांठों को होलिका दहन के अंदर डालते हैं तो आपको इस प्रभाव से मुक्ति मिलती हुई नजर आती है। अगली राशि अगर मैं बात करता हूं तो तुला राशि पे पड़ने वाला ये ग्रहण बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत बड़ी चिंताओं का आ रहा है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता का ना मिलना मन में घबराहट उत्पन्न कर सकता है, चिंताओं को, मानसिक टेंशन को बढ़ा सकता है। पारिवारिक संबंध के अंदर कठिनाइयां उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है, रिश्तों में दरारें पड़ती हुई नजर आ सकती हैं। यह समय वो समय है जिसमें क्रोध अपार रूप से आप लोगों को घेरता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण रिश्तों के अंदर आने वाली मिठास की जगह कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो क्रोध पर काबू रखें, जल्दबाजी में कोई फैसले ना ले, किसी प्रकार की अनैतिक कार्यों के अंदर ना पड़े, क्योंकि ये वो समय है जो आप लोगों को जेल जाने की भी हानि पहुंचा सकता है। ये वो समय है जो किसी प्रकार की मुसीबतों में डाल सकता है। खास तौर के ऊपर इस समय पेट से रिलेटेड बीमारियां होती हुई नजर आती हैं। तो गेहूं के 5 संपूर्ण बाल होलिका दहन के अंदर डालें, आपको ये सफलता मिलती हुई नजर आएगी। जीवन की राह के अंदर मुश्किलें हटती हुई नजर आएंगी। अगर मैं बात करता हूं अगली और विशेष राशि जो मिथुन राशि रहने वाली है, मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण खुशियों पे ग्रहण लगाता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्रहण सफलता की जगह डुबोता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्रहण इतनी बड़ी कठिनाइयों के समय को ला रहा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले खुद भी 2 बार विचार करें और अपने परिवारजनों से भी 2 बार पूछे, तब आगे काम को बढ़ाएं। अनचाहे खर्चे, तनाव आपके परिस्थिति परिवर्तन के अंदर बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। तो खर्चों के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाएं। कर्जा लेना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है, लोन मुसीबत का कारण बन सकता है, ईएमआई देने में परेशानी आ सकती है। तो सोच समझ के जरूरत पड़े तभी लोन लें, अन्यथा लोन ना लें इस समय के ऊपर। और खास तौर के ऊपर ये एक ऐसा बदलाव है जो आप लोगों के जीवन के अंदर आने वाले बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म दे रहा है। खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर आपकी सेविंग्स सबसे ज्यादा खर्च होती हुई दिखाई देती नजर आती हैं। तो ये वो समय है जो तुला राशि के जातकों के लिए एक प्रकार से आर्थिक हानि, हेल्थ प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या, बिजनेस में लॉस, किसी भी प्रकार से एक अच्छी बात का ना दिखना। जिस प्रकार से 3 राशियों के प्रबल योग जो बने थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो नई जागृति की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार से ये 3 राशियां बहुत बड़े संकट और मुसीबत में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को लाभप्रद लगी होगी। तुला राशि को बचने के लिए अपने मस्तक के ऊपर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, और हो सके तो चंदन के तिलक के मध्य में आप एक पीली हल्दी का थोड़ा सा छोटी सी बिंदु अवश्य लगाएं, जो आपको राहत प्रदान कराएगी। तो आज के लिए इतना ही, मेरे को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, आने वाले वीडियो के अपडेट को देखिए। इजाजत चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।